आज हम बात करते हैं एक ऐसी कलिमा के बारे में जो आपको दुनिया और आखिरत के दोनों में काम आएंगे। वो कलिमा मुबारक जिसे पढ़ने वाला दुनिया व आखिरत की मुसीबतों से बच जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दुनिया में अपनी तक व दूसरे मकाम पैदा करने वालों की राहें अक्सर मुश्किलात की वजह से बंद और तंग हो जाती हैं। उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। गुमराह होकर वो गुनाहों और शिर्क में पड़ जाते हैं। जादू टोना के वहमों में पड़ जाते और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे कलिमा पाक की खुसूसियत से मुतारफ कराते हैं जिसे पढ़ने वाले पर दुनिया ही किया आखिरत की मुश्किलात भी कम हो जाती हैं। कारोबार हो या मुलाजमत में अदम सुकून, घरेलू नाचाकी हो या काले जादू का खौफ, अलगर्ज ये कलिमा पढ़ने वालों पर शैतानी अमाल का असर नहीं होगा। इस कलिमा पाक के जाकिर पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अहादीस मुबारका में इस कलिमा को जन्नत का खजाना करार दिया गया है। जाहिर है जो जन्नत का खजाना पा लेता है इसकी रूहानी तौर पर क़ुव्वत बढ़ जाती है और इस पर शैतान की पैदा करदा नहुस्ती और रुकावटें दूर हो जाती और इस पर असर नहीं करती। जन्नत के खजाना को तलब करना हर मुसलमान का हक और फर्ज है। इस खजाना की दुआ क्यों करनी चाहिए, इस बारे में ये हदीस मुबारका ही हमारे लिए काफ़ी है, जिसमें रसूल अल्लाह ने हज़रत अबू मूसा अशअरी से फरमाया था कि मैं तुम्हें वो कलिमा ना बता दूं जो जन्नत का खजाना है। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर फिदा फरमाइए। रसूल करीम ने फरमाया, तो फिर ये कलिमा पढ़ते रहा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम मुसलमानों के लिए इस कलिमा की नेमत काफ़ी है। हर काम में आसानी और जो काम आप करना चाहते हैं इनमें अल्लाह की रज़ा शामिल करने के लिए ये कलिमा हर किसी को अपनी ज़बान पर जारी व सारी रखना चाहिए। किसी भी बुरे काम से रुक जाएंगे और जायज़ कामों में खैर व बरकत पैदा होगी।